क ख ग घ च छ छ छ इ ट ट ट ठ ण उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और अबाउट हिंदी। हेलो बच्चों, मैं निशा और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को यहाँ व्याकरण और हिंदी से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त। तो आज हम लोग बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण हमें जानना क्यों जरूरी होता है। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने के नियम बताए गए हैं, वही हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में हम शब्द को भाषा के अंग प्रत्यंग के विश्लेषण और विवेचन ही हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण एक ऐसा शुद्ध रूप है जिसमें हम सभी भाषाओं के अच्छे से बोल, पढ़ या समझ सकते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। क्योंकि बच्चों हमें किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने और लिखने के पहले उसके कुछ नियम और कायदे को जानना आवश्यक होता है। बिना नियम और कायदे को हम भाषा को शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हमें बच्चों व्याकरण पढ़ना जरूरी हो जाता है। या फिर हम लोग वो व्याकरण हिंदी में पढ़ें या फिर हम लोग उसे इंग्लिश में पढ़ें, किसी भी भाषा में हमें व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के मूलतः 4 अंग होते हैं। पहला है बच्चों वर्ण, ठीक है। दूसरा है शब्द, तीसरा है पद और चौथा है बच्चों वाक्य। अब इन चारों को हम लोग छोटे छोटे विस्तार रूप में आज देखते हैं। हमने अनेक पुस्तकों में हम लोगों ने देखा होगा कि व्याकरण जो होते हैं 3 ही बताए गए हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वहाँ पे पदों की चर्चा नहीं की गई है। पर बच्चों मुख्यतः व्याकरण जो होते हैं उनके 4 अंग होते हैं, उनके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो चलो बच्चों हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्ण जो है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ये जो ध्वनि है बच्चों, ये वर्ण का मौखिक रूप है, जिसे हम बोल पाते हैं वही हमारी ध्वनि है। और ये जो वर्ण है बच्चों वो ध्वनि की लिखित है। जिस ध्वनि को हम बोल रहे हैं उसे लिख दिए तो वो हमारा वर्ण हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्वनि जो होता है, वर्ण जो होता है ये अखंड होता है, इसे और हम खंड नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसे और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उदाहरण से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बच्चों हमने लिखा रा म, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने बच्चों क्या लिखा है? राम। अब बच्चों यहाँ पे हम इनके टुकड़े करते हैं। र धन आ बच्चों क्योंकि रा है तो उसके लिए आ। अब यहाँ हम लिखे हमने म धन अ, ठीक है। ये हो गया हम रा और ये हो गया म। तो अब बताओ बच्चों, अब हम इसे और तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम इनके और खंड नहीं कर सकते, ये हमारे अखंड हो गए। और जिनके हम खंड या टुकड़े और नहीं कर सकते वही हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वर्ण हम बता रहे हैं बच्चों कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हम सभी जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से अगले भाग में देखेंगे। तो बच्चों वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं शब्द। शब्द क्या है? शब्द जो है वर्णों के, एक से अधिक वर्णों के समूह से एक जो सार्थक अर्थ निकल रहा हो वही हमारा शब्द कहलाता है। जब हम एक से अधिक वर्ण का उपयोग करके एक शब्द बना देते हैं वो शब्द का एक मीनिंग निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, तो वो हमारा शब्द कहलाता है। जैसे देखते हैं बच्चों यहाँ घ र,
यहाँ पे हमने एक से अधिक वर्णों का उपयोग किया है और ये जो घर है ये हमारा एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसका क्या अर्थ निकल रहा है बच्चों कि घर, घर जो है एक अर्थ निकल रहा है कि घर है। यहाँ पे देखो बच्चों गाय, यहाँ भी एक से अधिक वर्णों का उपयोग हुआ है और ये एक शब्द है और यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है कि गाय, गाय एक पशु है, ये इसका एक मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा शब्द हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पद। पद क्या होता है? तो बच्चों शब्द और पद में हम लोग ज़्यादा अंतर नहीं देखते हैं, छोटी सी अंतर है इन दोनों के बीच। क्या? वो देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ लिखें राम बाजार जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक वाक्य लिखें राम बाजार जाता है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो राम है इसका एक मीनिंगफुल यहाँ पे पद बन रहा है। देखो यहाँ एक कौन सा पद मिला इसको? संज्ञा का। दूसरा इसे कौन सा पद मिल रहा है? नाम पद। और तीसरा इसे कौन सा पद मिल रहा है बच्चों? कर्ता का। मतलब ये कर्ता ही ना है, बाजार जा रहा है ये कर्ता है, ये इसे हम लोग कौन सा पद दे रहे हैं? कर्ता का पद दे रहे हैं, दूसरा नाम का पद दे रहे हैं और तीसरा संज्ञा का। तो इस वाक्य में राम को एक पद मिल गया है, तो ये हमारा क्या हुआ? पद हुआ। ठीक है, तो शब्द और पद में मूलतः छोटी सा ही अंतर है जो कि हम लोग देखें। अब हम लोग बच्चों आगे देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? तो हम वाक्य को समझते हैं। तो बच्चों वाक्य किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि हम जो भी एक पूरा शब्दों के समूह को बोलते हैं वो हमारा वाक्य कहलाता है। तो उसे एक शुद्ध रूप से हम बोलें तो दो या दो से अधिक पदों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जब एक से अधिक पदों का मेल होता है और उसका एक सार्थक, एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, तो वही हमारा वाक्य कहलाता है। हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे सत्य की सदा विजय होती है। तो बच्चों यहाँ देखो सत्य की सदा विजय होती है। यहाँ पे एक से अधिक पद हैं और इसका एक अर्थ निकल रहा, सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसका एक मीनिंग बन रहा है कि सत्य की सदा ही जीत होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि हर जगह सत्य की सदा जीत होती है। तो इस पूरे वाक्य का एक सार्थक अर्थ हमारे सामने निकल के आया। तो बच्चों ये क्या है? वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग व्याकरण को जाने कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण हमें क्यों पढ़ना जरूरी होता है, और उसके हम लोग 4 भाग को देखें। तो बच्चों हम लोग आगे के भाग में इन चारों को विशेष रूप से उस पर देखेंगे और उसे हम समझेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त की हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।